रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अरे भाई क्या है भाई बैगन टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया। आज का खाना खाना विराट बनाएगा। जैसे वो स्लैब पर चढ़ के सब जगह ढूंढ रहा है ना, इधर उधर। देखने में लगता है आज ब्रेकफास्ट में विराट ही बना के खिलाएगा। कैसा लग रहा है ना। बच्चे के हाथ, बच्चों को काम पे लगाया नहीं, वो खुद अपने लिए खाना निकाल रहा है। वो अपना ढूंढ ढूंढ के इधर उधर से, उसको ये रहता है किचन में मैं जब काम करूँ ना तो उसको बस अपने साथ शेल्फ पे बिठा लेती हूँ, तब वो ऊपर से सारा सामान निकाल के नीचे रखते जाता है। कुछ ना कुछ जो उससे खाना था वो अपने लिए ढूंढ ढूंढ के निकाल ही लेता है। नहीं तो वो मुझे कोई काम नहीं करना था, हर वक्त कहता मुझे गोदी ले लो। उसकी आदत बन गई है मेरे साथ किचन में शेल्फ पे बैठने की। ना वो खा ही रहा है और ना ही मेरे को काम करने दे रहा है। उसको खाने को दिया कि चलो बैठा रहेगा, फिर भी मेरी तरफ देख रहा है क्या कर रहे। तो मैं यहाँ पे ना यूवी के लिए अंडे बॉईल करके रख देती हूँ, क्योंकि वो तो अभी बाहर खेलने में गया, मौसम ठंडा था ना। तो उसने बोला कि मम्मी बच्चे गली में खेल रहे, मैं भी जाऊँ। मैंने कहा जाओ। तो मेरा मन भी कुछ खाने का नहीं था, मैंने हल्का सा दही खा लिया ठंडा। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ना डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, सफाई वगैरह करके फिर जाऊँगी, क्योंकि बाहर से जाने के बाद ना जब घर वापस आती ना तो मेरा कोई काम करने को मन नहीं करता। फिर करता है कि ना कि बस पता नहीं थक गई हूँ, कितना मैंने काम कर लिया, अब मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो फिर मैं आराम जाकर रेस्ट करती हूँ। इसलिए मैंने जितना हो सके उतना काम करके जाऊँगी। बाकी अब घर आने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे भी विराट मेरे पीछे आ गया। वो जहाँ मैं जाऊँगी ना वहाँ मेरे पीछे पीछे ही रहेगा। वो अब आराम से बेड के ऊपर चढ़ के बैठा है। तो मैं उसको डरा रही हूँ कि बस तुझे ना स्कूल छोड़ के आऊँगा, क्योंकि मैंने ना भैया को लेके स्कूल जो जाना है, उसको और तुमको दोनों को स्कूल में छोड़ के आऊँगी। वो कहता मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल। तो मैं फटाफट यहाँ पे चाय चढ़ा दूँगी। जब तक कि चाय बन जाएगी तो फिर ये दोनों चाय के साथ, इनको बड़े बेटे को रस खाना अच्छा लगता है, तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी चाय रख दिया, वो रस खाएगा। जब तक मैं देख लेती हूँ कितना घर का काम बचा है। चाय बन के मैंने उनको दे दी जब तक, तो मैं अपना झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ। ये दोनों इतना परेशान कर रहते हैं ना कि कोई भी काम नहीं करने देते हैं। बड़े वाला ना जितना पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि एक बच्चा अकेला दूसरा भी हो, बड़ा ना समझदार हो जाएगा। जब एक बच्चा और होगा ना तो बड़ा बच्चा समझदार हो जाएगा। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। विराट 2.5 साल का हो गया, यूवी अभी भी उससे ज़्यादा शरारतें करता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो ही छोटा है, तो उसको इतना समझाने पर भी उसको समझ नहीं लगती। वो तो छोटे से ज़्यादा शरारत करता है। मेरे को पता नहीं कहाँ है, वही दिखाओ मुझे कहाँ है। जब छोटा बच्चा होने के बाद बड़े बच्चे समझदार हो जाते, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मैं फटाफट डस्टिंग कर लूँगी। सफाई करने के बाद फिर मैं रेडी होंगी दोनों को लेकर के, फिर मैं जाऊंगी स्कूल के लिए। देखती हूँ मुझे पीटीएम में ना इसके जाना है, तो टेस्ट शुरू होने वाले हैं। तो देखती हूँ ये क्या रंग लगाता है इस बार, क्योंकि पढ़ाई में तो ये एवरेज ही है, पता नहीं क्या काम करेगा। ये फिर मेरे पीछे पीछे आ गया। बताओ, अब ये सफाई भी नहीं करने देता, जहाँ जाऊँ मेरे पीछे। भी मैं इसको खींच के अंदर लेके जाऊँगी। चलो चले हम। तो स्कूल पहुंचने के बाद ये दोनों मेरे से आगे। बताओ, घर पे बोल रहे थे कि हमें नहीं जाना, आप ही जाओ। यहाँ मेरे से आगे दोनों भाग रहे हैं। देखो कैसे जैसे पार्क में आई हूँ। विराट को तो जैसे ऐसे खुशी हो रही है ना जैसे पार्क में आए हो। दोनों भाग के जा रहे हैं, कह रहे हैं मम्मी हम लोग ना इधर पार्क में जाते हैं, आप लोग ना जाओ ऑफिस में जाया मैम से मिल के, फिर हम यहीं पे मिलेंगे आपको। मैंने कहा नहीं, तू भी मेरे साथ जाएगा, मैम को बताऊंगी तो कितना परेशान करता है मुझे। गोदी में उठा के उसको लेके जाएगा, देखना बारिश की तरफ। तो ये यूवी का स्कूल है। मौसम आज ठंडा था तो मैं दोनों को ले, नहीं तो इनको ना मम्मी के पास छोड़ के आती। इन दोनों को ना वहाँ पे झूले लगे हुए दिख गए तो बोलते हैं नहीं मम्मी हम तो झूले लेंगे। इतनी सीढ़ियाँ बाप पता नहीं बच्चे कैसे चढ़ते हैं। मैं तो चढ़ते थक गई। 3rd फ्लोर पे है यूवी की क्लास। चढ़ते चढ़ते मेरी तो हालत ख़राब होगी। मैंने कहा विराट आया तो कोई गोदी ले लो, तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाएगा। विराट कहा नहीं, मैं आप पे ही। तो मैं इसकी मैम से मिल के फिर आ गई नीचे। ये दोनों काम बोल रहे थे कि मैं बाहर आके बस इंजॉय भी करना है। बस जैसे ही हम पेटीएम से मैं बाहर निकली तो यहाँ मेरा बेटा कह रहा मम्मी मिनी मिक्की पे मुझे चढ़ा दो। जब चढ़ाया तो डर गया, चढ़ा भी नहीं, नीचे ही घूमने लग गया और बाहर से ही देख रहा है। ये देखो ऐसे बाहर से ऐसे कर रहा है, और यूवी तो पूरा एंजॉय कर रहा है, ऊपर चढ़ा गया। बस इसे तो घर जाना ही नहीं है, छोड़ दो यहीं पे। तो मैं बोल रही हूँ कि तुम ले यहीं पे, मैं घर जा रही हूँ। तो फिर दोनों ने थोड़ा सा पार्क में एंजॉय किया, खेल रहे हैं इधर उधर। आज कोई भी नहीं था पार्क में, तो ये दोनों ही बस मज़े से कभी किसी झूले पर कभी किसी झूले पर।
ये विराट तो किसी पर भी नहीं बैठा, इतना डर रहा था ना, इसको ज़बरदस्ती मैंने एक झूले पर बैठाया तब नहीं, इसमें भी ये रोने लगे, नहीं उतार दो उतार दो उतार दो, तो इसको उतारा, बस ये नीचे खेल के खुश है, ये किसी झूले पर नहीं चढ़ा। सबसे ज़्यादा इन्जॉय तो यू भी नहीं किया, कभी इस पर कभी इस पर। मैंने बोला चलो अभी घर कि दोपहर होने लग गई है ना, तो धूप थोड़ी थोड़ी दिखने लगी, गर्मी सी होने लगी, घबराहट हो गई, तो मैंने इनको कह रही हूँ कि तुम लोग यहीं पर रहो, मैं जा रही हूँ। मैं यहाँ पे हो रही थी बोर, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा तंग करते, ये बच्चों के लिए ना क्रिकेट के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे बच्चे ने, और देखो फिर चढ़ गए खेलने के लिए, यूवी को अपना पार्टनर मिल गया, तो देखो वापस आ गए कि हमें कहीं मम्मी छोड़ ना जाए, हम भी साथ में चलेंगे। ये देखो विराट कैसे आ रहा है, नहीं जाना, अरे कहेगा मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना मम्मी, मैं यहीं पे रहूँगा, छोड़ दो मुझे यहीं पे। चलो विराट, विराट बाय बाय, हम जा रहे हैं, बाय। जा रहे हैं हम पहुंच गए हैं घर। घर आने के बाद मैंने अभी डिनर में कुछ नहीं बनाया था, घर आने से पहले मम्मी के पास मैं मिलने गई थी, उन मम्मी ने बनाए होते राइस, तो मैं बच्चों के लिए थोड़े से लेके आई थी, क्योंकि मैंने अभी डिनर वगैरह बनाया नहीं है, दोपहर का बहुत टाइम हो चुका था, तो बच्चों ने वो खाए थोड़े से, तो फिर मैंने ना रात का जो डिनर था वो जल्दी से बनाना शुरू कर दिया। मैं इसमें बच्चों के लिए खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि अब वीक में एक बार तो मैं खिचड़ी इनको बना रहती हूँ। पहले मेरा बड़ा तो बिल्कुल नहीं खाता था खिचड़ी, लेकिन अब वो खा लेता है, लेकिन अब छोटे वाला नखरे करता है। ऐसे लगता है दोबारा से ना वो लाइफ शुरू हो गई है, पहले बड़े के लिए फिर छोटे। पहले बड़े बेटे को मनाते थे, खाना ले लेके पीछे खा ले खा ले खा ले। जब थोड़ा ऐसा लगना लगे ना कि हाँ अब थोड़ी सी वो टेंशन कम हो गई, अब छोटे के पीछे सेम ऐसा ही महसूस होता है जैसे फर्स्ट टाइम हो रहा था। अब उसके पीछे खाना लेके दौड़ना पड़ता है, खा ले बेटा खाना खा ले। उसको देख के बड़ा बेटा बोलता है मेरे को तो आप इतना प्यार नहीं करते, जिसका जितना उसे करते हो, मुझे डांट देते, उसको डांटते नहीं। बताओ भाई, जब तुम भी छोटे तुम्हें भी उतना ही प्यार मिला है, दोनों को मैं उतना ही प्यार करती हूँ, पर वो छोटा है, वो इतनी जल्दी समझता नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता मैं क्या बोलती हूँ। अगर वो समझदार होता तो उसको भी एक डांट में समझा देती। तो खिचड़ी धरने के बाद मैंने फटाफट बर्तन साफ़ किए। बर्तन साफ़ करते याद आ गया कि सब्ज़ी तो रह ही गई है, खिचड़ी अकेली तो ये खाएंगे नहीं, दही ये लोग नहीं खाते, इनको चाहिए खिचड़ी के साथ सूखी सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि चलो आलू ही भून के सूखी सब्ज़ी बना दूंगी, वरना ये नखरे करेंगे, कह रहे हमें नहीं खानी। तो फटाफट मैं बर्तन धो लूँगी, अपना काम सारा फिनिश करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और नई नई वीडियोज़ लेके शेयर करूं आपके साथ। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ काम कर लिया, बार बार जो भी ना आकर देख रहा है कि मम्मी का काम ख़त्म हो रहा है, करने बस हो जाएगा। फटाफट मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए वो बना रही हूँ, खिचड़ी तो बन गई है, सब्ज़ी बना देती हूँ, तब तुम बस खाना खाना। यहाँ खिचड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, तो मैं बस वो आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसके लिए ये आलू मैं फ्राई कर लूँगी, जब तक ये रेड हो जाएंगे ना तब मैं इसमें वो प्याज टमाटर डाल दूँगी। ये जब हो जाएंगे फिर से मसाला, तो मैं फटाफट किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि दोबारा फिर काम रह जाता है। सारी शेल्फ साफ़ कर ली। तो मैं होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।